क्या आप जानते हैं कि हमारी स्किन का जो कोलेजन कंटेंट होता है वो 20 साल के पश्चात हर साल कम होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हमारी त्वचा इसे बना सकती है, पर राइट न्यूट्रिएंट्स हमें लेने होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करनी होती। जब हम राइट न्यूट्रिएंट यानी कि बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये न्यूट्रिशन डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक जाता है, जिनको वो सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचता है वो हमारी स्किन और हेयर तक आता है। तो यहाँ तक आते आते ये एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए हम करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन, ऊपर से डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी स्किन पर जो छिद्र होते हैं वो सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी होते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ एक कोलेजन क्रीम, जी हाँ, जो कि आप टॉपिकली अपनी त्वचा पर लगाएंगे घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, जो कि इतने ताकतवर हैं कि ऑलमोस्ट इंस्टेंट एनर्जी आपकी स्किन को दे सकते हैं। हाँ, ये किसी एक्चुअल कोलेजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर ये आपकी स्किन पर जो सॉफ्टनेस, जो सप्पलनेस देती है, आपको किसी कोलेजन क्रीम की कमी महसूस नहीं होगी। ध्यानपूर्वक देखकर समझ कर करेंगे तो आई प्रॉमिस यू कि आप किसी कोलेजन क्रीम को ना तो मिस करेंगे और ना ही आपको वो बहुत ही एक्सपेंसिव सी क्रीम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं क्या है इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से प्रिपेयर करनी है हमारी कोलेजन क्रीम। एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमसे प्रेम हो जाए तो लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, दिल खोल कर लाइक कीजिए, बिकॉज व्हाई नॉट। मैं आप सभी के लिए इतनी कमाल की रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो बच्चे बूढ़े बड़े सब कोई फॉलो कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पा सकते हैं। ऐसी ही एक रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि एक कोलेजन क्रीम है, जो घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने लिए बना सकते हैं एंड यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़ों की कैटेगरी में आते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेल और फीमेल में ये क्रीम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जो ताकत है वो हर स्किन टाइप को बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देगी। इस क्रीम को बनाने के लिए मैं 3 पार्ट्स में विभाजन कर रही हूँ और अंत में आते आते हम तीनों ही भागों को एक साथ मिला लेंगे और हमारी कमाल की कोलेजन क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। सबसे पहले भाग के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला है बीट रूट। आप सभी जानते हैं कि इसका विटामिन सी कंटेंट वो पिंकिश ग्लो आपके चेहरे को दे सकता है, जो कि कोई और इंग्रेडिएंट नहीं दे सकता है। इसीलिए आपको एक मीडियम साइज बीट रूट लेना है, इसको अच्छे से वॉश करके पील कर लेना है और इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप कैसे जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। आप ग्रेट कर सकते हैं, इसे ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। हमें इसका जूस चाहिए। डन। सेकेंड, आपको चाहिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 ml के बीच में कहीं पर रोज़ वाटर। अब आप जिस रोज़ वाटर के लिए कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर टोनर आपको यूज़ नहीं करना है, बल्कि गुलाब जल, 100% गुलाब जल हमें यहाँ लेना है, जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है जो गुलाब की पंखुड़ियों से निकाला जाता है। आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो जो ट्राई किए हैं, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, उनको मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, आपको यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, जो कि गोई कंसिस्टेंसी, जो क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है, वो यहाँ पर हमें अचीव करने में हेल्प करेगा। तो पहले भाग को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बड़े चम्मच बीट रूट जूस, यानी कि चुकंदर का जूस आपको यहाँ पर चाहिए। इसमें आपको मिलाना है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 ml के बीच में, समवेयर आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार आप अंदाज़नात ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना कम ज़्यादा करना है। रोज़ वाटर हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद इसमें आपको 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च अच्छे से मिला लेना है और इसको बॉईल करने के लिए नहीं, मीडियम आंच पर रख देना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। गोई सी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी, जो समझ में आएगा कि हाँ, एक क्रीम लाइक टेक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको डर लगता है, आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप किसी चीज़ को ना जला दें। एंड ऑल्सो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा स्लो अचीव होगी, पर यकीन मानिए बेस्ट वर्जन होगा। तो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। बिल्कुल सिम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप डबल बॉयलर मेथड में थोड़ा सा लंबे समय के लिए इसको रख सकते हैं। जब भी आप ये बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि क्रीम का बेस जितना स्मूथ होगा, जितना टेक्सचर में अच्छा होगा, आपकी क्रीम उतनी ही अच्छी बनेगी। इसीलिए जब भी आप इस ब्लेंड को, इस मिक्सचर को रेडी कर रहे हैं, याद रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। सिम पर भी आप काम कर सकते हैं और आपको इसे चलाते रहना है।
चम्मच की मदद से, किसी और चीज़ की मदद से, आप कंटेनर अगर कन्वीनियंट लेंगे तो आप उसको भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रुकेगा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ये जल भी सकता है और आप जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं उसके अलावा कुछ बहुत ही डिफरेंट सी कंसिस्टेंसी मिल जाए, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको चलाते रहें। कुछ ही समय पश्चात आपको दिखेगा कि ये एकदम स्मूथ जैम जैसी कंसिस्टेंसी में आ चुका है और आपको पता चल चुका है कि द बेस्ट बेस फॉर योर क्रीम इज़ एब्सोल्युटली रेडी। तो इसको एग्जैक्टली इसी तरह से चलाते हुए बनाएंगे तो यूल बी हैप्पी। तो पहला पार्ट बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसके पश्चात आता है दूसरा पार्ट, जिसमें हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स जेल, यानी कि अलसी के बीजों का जेल, जिसको बनाना बहुत आसान है। आपको एक पैन में 1 कप पानी लेना है, इसे अच्छे से खौला लेना है। इसमें 1 से 1.5 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, 2 चम्मच भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना साइज ऑफ फ्लैक्स सीड्स आप यूज़ कर रहे हो। इसे अच्छे से बॉईल करना है। आपको दिखने लगेगा कि इसमें तार बनने लगी है, चेक करना पड़ेगा। आई नो बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो जब इसमें एक तार आने लगे जैसे चाशनी में बनती है, तो आपका फ्लैक्स सीड्स जेल बनकर रेडी हो चुका है। इसे गरम गरम ही छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए और आपका पार्ट 2 ऑफ द कोलाजन क्रीम बनकर रेडी हो चुका है। इट्स सो सिंपल। जब भी आप फ्लैक्स सीड्स जेल बनाते हैं और इसकी तार चेक करते हैं तो याद रखिएगा ये तार चाशनी जैसी छोटी नहीं बल्कि काफ़ी लंबी होनी चाहिए, तब आपका जेल सही बनता है। और दूसरा, जब आप इसे गरम गरम ही छान लेते हैं तो एकदम सही चीज़ आपको मिलती है, ना बहुत तरल और ना ही बहुत स्टिफ। जो हमें क्रीम के लिए चाहिए एग्जैक्टली वही कंसिस्टेंसी। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा क्रीम में लेटर ऑन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आपको 2 न्यूट्रिटिव ऑयल्स चाहिए। फर्स्ट इज़ द जोजोबा ऑयल, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 बूंदे हम यूज़ करेंगे, और दूसरा आपको चाहिए आमंड ऑयल, जिसका 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे आपको इनमें से सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनके बेनिफिट्स बताने की आवश्यकता लगती नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार जानता है। आमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल आपकी स्किन के लिए एब्जॉर्प्शन और रेजुविनेशन का काम करते हैं, जिसमें विटामिन ए, डी, ई भरपूर मात्रा में होता है और आपको मिलती है सॉफ्ट, सपल, रेजुविनेटेड स्किन, जो कि आपकी स्किन को क्लॉग भी नहीं करते। जी हाँ, नॉन कमेटोजेनिक ऑयल्स हैं ये। और मॉइस्चर ऐसा क्या ही कहने। हमने यूज़ किया है फ्लैक्स सीड्स, जो कि ओमेगा 3 का भरपूर भंडार है। आपकी स्किन पर किसी भी तरह का सॉफ्टनेस एंड प्लम्पनेस एंड हाइड्रेशन की कमी है, आप सिर्फ इस जेल का इस्तेमाल करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड। और सबसे पहले जो हमने मिक्स बनाया था कॉर्न स्टार्च का, और हमने गुलाब जल, और हमने यूज़ किया है बीट रूट, आई मीन द बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों ही पार्ट्स को आप एक साथ मिला लेंगे। हमने जो सबसे पहले कॉर्न स्टार्च का घोल बनाया था, इसमें आप फ्लैक्स सीड्स को ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच आमंड ऑयल और 10 से 12 बूंदे जोजोबा ऑयल की ऐड करेंगे। अच्छे से विस्क कर लीजिए। नहीं आता है करना, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मिक्सी में घुमा दीजिए और आपकी ये जो कोलाजन क्रीम है ये बनकर रेडी हो चुकी है। जैसे ही आप सारी चीज़ों को एक साथ पैन में ले लेंगे तो चम्मच से मिलाना पर्याप्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे से लम्प्स आपको दिख रहे होंगे, इसीलिए आपको इस्तेमाल करना है एक विस्कर का और बहुत अच्छे से समय लेकर सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है। देखिए जितनी चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो सभी बहुत ताकतवर हैं और जब आप समय लेके इत्मीनान से इसको अच्छे से विस्क करते हैं तो एकदम से कंसिस्टेंसी चेंज होती है और एकदम क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ बनकर आती है, जिसको लगाना, सेव करना और इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। फॉर स्टोरेज यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक ग्लास जार लेना है, जिसको आपको स्टरलाइज करना है, यानी कि खौलते हुए पानी में इसको उबालना है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 5 मिनट, और उसके बाद आप इसको बाहर ले आएंगे टोंग्स की मदद से। हाथ नहीं लगाना है। स्टरलाइज का मतलब ही होता है कि उसमें कोई भी और कीटाणु हमें नहीं चाहिए। अच्छे से पोंछकर इसको आप रख लीजिए और अपनी क्रीम को इसमें स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर लीजिए। देखिए वैसे तो आजकल आप बाहर ही रेफ्रिजरेटर बना हुआ है, आप बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके यहाँ हल्की से भी आपको नहीं पता है कि शायद हम गड़बड़ कर सकते हैं, गंदे हाथ लग गए या मौसम इतना अच्छा नहीं है, तो रेफ्रिजरेटर ही में रखिएगा और कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। ये आपकी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ। जी हाँ, 1 महीने तक रेफ्रिजरेटर में आप रखिए, कोई टेंशन नहीं है। इसके पश्चात आप जब इसको अप्लाई करने के लिए जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर स्टेप नंबर 1 इज़ वॉशिंग योर फेस एंड स्टेप नंबर 2 इज़ टोनिंग। देखिए दोनों स्टेप विल इंश्योर कि आपके चेहरे पर जो भी फॉरेन पार्टिकल है ये हट जाए। टोनिंग विल इंश्योर कि पोर्स एब्सोल्युटली हेल्दी, हैप्पी एंड
जैसे होने चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही हैं। एंड थर्ड, आप इस क्रीम को लेंगे और बहुत जेनरसली अपनी पूरे चेहरे पर लगाकर इंक्लूडिंग योर नेक रहने देंगे फॉर ओवरनाइट। देखिए कोलाजन क्रीम है, हम चाहते हैं आपकी स्किन पर काम करे, तो मॉर्निंग आवर्स में अगर हल्की सी भी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम हुई तो आपको प्रॉब्लम होगी, बाहर जाना है एंड ऑल दो स्टफ। तो रात के समय पीएम रूटीन में आप इस क्रीम को ऐड करिए एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में दिखेगा कि क्या ही मैजिक हमने अपने लिए बना लिया है। हम इसको बनाते रहेंगे एंड वी विल सी गजब के चेंजेस इन आवर स्किन। सबसे पहली क्वेरी जो आपके दिमाग में आई होगी, क्या बच्चे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट इस क्रीम का नहीं है। हमने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अगर आपको लगता है कि शायद कोई इंग्रेडिएंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम नहीं करेगा या कुछ डाउट है, तो पैच टेस्ट अवश्य लीजिए। एक छोटा सा बैच बनाइए। इसका पैच टेस्ट आप अपने कानों के पीछे, गर्दन के पास कहीं भी लगाकर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि आपकी स्किन में क्या विजिबल चेंजेस आपको दिखते हैं। वो जो बहुत ही एक्सपेंसिव सी क्रीम आप बाहर से लेकर आए थे, ये जो रिजल्ट्स दे रही थी, और जो हमने घर पर बनाया है ये जो रिजल्ट्स दे रही है, इनमें कितनी समानता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जो बाहर वाली क्रीम थी उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको घर पर मिल रहे हैं। तो ज़रूर इसको बनाकर अपने लिए ट्राई कीजिए और जब आपको रिजल्ट्स दिखे, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, आप जो भी अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें, वापस इस वीडियो पर आकर अवश्य कीजिएगा। मैं आप सभी के बहुत खूबसूरत से एक्सपेरिमेंटेशंस का, आप लोगों के जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, इनका वेट करूंगी और आप सभी के लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपके थ्रू जो प्रोत्साहन आएगा उसका वेट करूंगी। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।